तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। आज हम रेखागणित में कुछ महत्वपूर्ण कोणों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कोटिपूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन्न कोण आदि। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले निशान पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कोण के कुछ विशेष प्रकार के कोण होते हैं। जैसे नॉर्मली कोण तो हम तो जानते हैं कि न्यून कोण, शून्य कोण से शुरू होकर के और संपूर्ण कोण तक हमने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो हम आपको एक बार फिर से रिकैप करा देते हैं। जब हमारा कोण शुरू होता है यहाँ से, तो ये शून्य अंश का कोण होता है, और शून्य अंश से लेकर के 90 अंश के बीच में जो भी कोण बनते हैं इसको कहते हैं न्यून कोण। शून्य अंश से 90 अंश के बीच में न्यून कोण होता है, और जब 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बन जाता है तो उसे कहते हैं समकोण। उसे कहते हैं समकोण। और 90 अंश से अधिक और 180 से कम, इसके बीच में यहाँ क्या रहता है? अधिक कोण। और जब स्ट्रेट लाइन एक हो जाती है, सीधी रेखा और ऋजु रेखा बन जाती है, जिसे ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं 180 अंश को। 180 से लेकर नीचे 360 तक के जो एंगल बनते हैं इसको कहते हैं बृहद कोण। बृहद कोण। और फिर जब ये पूरा इसे घूमता हुआ फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है तो ये बन जाता है 360 अंश, यानी संपूर्ण कोण। तो ये तो छोटी क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था। अब आगे हम आपको कुछ विशेष प्रकार के कोण होते हैं जो बड़े क्लास में जाएंगे तब आप वहाँ पे पढ़ेंगे। आप देखिए, पहला कोण है आसन्न कोण। क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? कोटिपूरक, संपूरक, इस प्रकार के कोणों को हम आज पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, पहला है कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण किसे कहते हैं? आसन्न कोण को और भी एक नाम से जाना जाता है, इसका नाम है संलग्न कोण, यानी आसन्न कोण या फिर संलग्न कोण। संलग्न से नाम आपको लग रहा होगा, हिंदी में अगर आप क्लियर करेंगे तो लगा हुआ। संलग्न माने एक साथ लगा हुआ। संलग्न को बोलते हैं कि एक साथ लगा हुआ। कोण मीन्स कोण, यानी एक साथ लगे हुए दो कोण हो तो उसे कहते हैं संलग्न कोण या फिर आसन्न कोण। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको, आसन्न कोण को। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? ऐसे कोण, कोणों का युग्म, यानी ऐसे दो कोण, कोणों का युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। यानी कोई भी ऐसे दो कोण हो जिनका जो शीर्ष बने, जहाँ पर एंगल बने, वो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ बोलते हैं किसको? कॉमन को। कॉमन मीन्स होता है कि जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ। शीर्ष हो। शीर्ष मतलब क्या होता है? ये जो यहाँ पर कॉर्नर है इसको शीर्ष बोलते हैं, जिसको चोटी बोलते हैं। यहाँ पे कॉर्नर होता है, इसको शीर्ष बोलते हैं। और उसकी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, यानी एक भुजा उभयनिष्ठ हो और उसके दोनों ओर एंगल बना हो। यानी यहाँ पर क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसके इस साइड भी एंगल बना हुआ और इसके इस साइड भी एंगल बना हुआ है, और दो भुजाएं स्थित हो। इसके उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर भुजाएं स्थित हो। इसका मतलब इसके इधर भी भुजा है और इसके इधर भी भुजा है, तो इससे क्या होगा? इसे क्या कहते हैं? आसन्न कोण या संलग्न कोण कहलाता है। तो इसको हम फिगर से फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें डिफिनीशन में क्या बोल रहा है? डिफिनीशन बोल रहा है कि ऐसे दो कोण, कौन कौन से कोण बन रहे हैं? CAO और OAB। देखिए दो कोण बन रहे हैं ना, एक CAO और BAO बन रहा है। दो कोण बन रहा है, लेकिन दोनों एक साथ एडजस्ट हुए हैं। क्या हुए हैं? संलग्न हुए हैं। तो उस संलग्न होने पर क्या इनका हो जा रहा है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो जा रहा है, यानी A बिंदु पर दोनों मिल रहे हैं। इसका भी कोण यहाँ A पे मिल रहा है, इसका भी कोण यहाँ A पे मिल रहा है। एक तो ये
होना चाहिए श्योरिटी, और दूसरा ये होना चाहिए कि एक भुजा उभयनिष्ठ जो बीच में है। अगर आप देखेंगे जब आप पढ़ेंगे तो BAO, तो AO आ गया ना इस एंगल में, और जब इस एंगल को पढ़ना है तो CAO फिर इसमें भी आ गया, यानी इस भुजा क्या हो गई, ये उभयनिष्ठ हो गई। तो जब यही शर्त इसमें कहता है कि आसन्न कोण या संलग्न कोण में क्या होना चाहिए कि आपका एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए और इसके दोनों तरफ दो भुजाएं होनी चाहिए जिस पे कोण अलग अलग बने होते हैं। तो यही आपका डिफिनीशन कह रहा है। तो अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, इसको आप एक दो बार रिपीट करिएगा, ऑटोमेटिक आपको हमेशा के लिए याद होने वाला है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। आइए देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में इसे बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख यानी शीर्ष क्या हो, अभिमुख हो, एक दूसरे के आमने सामने हो। तो आइए देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा क्या होती है। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी दो सरल रेखाएं, सीधी रेखा, एक ये रेखा एक ये रेखा, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं यानी काटती हैं। प्रतिच्छेदन करना मीन्स काटना होता है। प्रतिच्छेदित करती हैं तब इनमें बने कोण, तो जब दो रेखाएं काटेंगे तो नेचुरल सी बातें हैं कि बीच में कोण बनेंगे। तो बने कोण जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो, यानी ऐसे कोण हमको चाहिए जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो। इसके पहले हमने आसन्न कोण पढ़ा था, तो जिसमें क्या था कि दो कोण बन रहे थे लेकिन उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ थी। लेकिन इस शीर्षाभिमुख कोण में क्या है कि ऐसे दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें और उनमें जो बना हुआ कोण है, अगर हम देखिए 1 और 4 को लेंगे, 1 और 4, तो देखिए 1 और 4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आसन्न कोण। कैसे? ये देखिए एक रेखा DOA है और दूसरी रेखा है दूसरा कोण है AOC, जिसमें बीच की भुजा उभयनिष्ठ हो जा रही है और दोनों साइड में कोण बन जा रहे हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए इस फिगर में कि हमें आसन्न कोण बताइए, तो आसन्न कोण में बन जाएगा 1 और 4 बनेगा, 1 और 3 बनेगा, 3 और 2 बनेगा और 2 और 4 बनेगा, यानी 4 आसन्न कोण इसमें मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से? फिर से देखिए, अगर इस पूरी लाइन को देखेंगे, इधर इस लाइन के इधर 2 कोण बन रहा है, 1 और 4 बन रहा है, ये बन गया एक जोड़ा। दूसरा बनेगा इस लाइन पर AB पर 1 और 3 का जोड़ा बन जाएगा, और फिर D और C पर देखेंगे तो 3 और 2 का जोड़ा बन जाएगा, और फिर A और B को देखेंगे तो इस तरफ देखेंगे तो 4 और 2 का जोड़ा बन जाएगा आसन्न कोण का। लेकिन हमें देखना क्या है, शीर्षाभिमुख कोण को देखना है। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या कह रहा है कि उसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर 1 और 4 तो हमको नहीं लेना है, अगर 1 ले रहे हैं तो 4 नहीं लेना है, अगर 1 ले रहे हैं तो 3 नहीं लेना है, क्योंकि इसमें ये उभयनिष्ठ बन जाएगा, इसमें ये उभयनिष्ठ बन जाएगा। बच रहा है सिर्फ 2, यानी एक दूसरे के आमने सामने के कोण। देखिए अगर इसको लेंगे तो AOD बनेगा, ये कोण बनेगा AOD, यानी एक कोण जो बनेगा AOD बनेगा, और दूसरा जो 2 नंबर का कोण बनेगा COB बनेगा। COB एकदम अलग है, AOD एकदम अलग है। इसमें शीर्ष एक जगह पर मिल रहे हैं लेकिन इसके कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारा जो शीर्षाभिमुख होता है, यानी शीर्ष उसके क्या है, आमने सामने है। इसका शीर्ष यहाँ नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका शीर्ष ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों क्या है, आमने सामने है शीर्ष। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी आप ऐसे आसान भाषा में समझें तो कोई भी 2 रेखा एक दूसरे को काटती है तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये आमने सामने का कोण और ये इसके सामने का कोण, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। तो आगे की क्लास में आपको कोटि पूरक, संपूरक और भी कोई विशेष कोण है, कई विशेष कोण आपको हम बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।